नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आप सभी ने थंबनेल देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया होगा कि पास होना है तो यदि गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो आपको जो तुक्के वाली ट्रिक है उसका भी काफी हद तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं वो वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। कोई भी डाउट बचता है तो आप लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं एक तरीके से बताऊं, ऑथेंटिक जो ट्रिक रहती है मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा भाई मैं जो बता रहा हूं वो वाकई में वर्क करती है या नहीं करती है। तो सभी साथी बिल्कुल मैं ये बोलूं एक तरीके से कि टॉपर जो होते हैं वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके निकलते हैं। तो बिल्कुल वही ट्रिक रहने वाली है। केवल चुपके चुपके से सुन लेना, कोई भी इसको शेयर नहीं करेगा कहीं पर, ठीक है। बिल्कुल वही ट्रिक रहने वाली है। शेयर मत करना, जितना भी है अपने ऊपर अप्लाई करना, अपना खुद के सवाल सही करने की कोशिश करना, क्योंकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट पक्की करनी है। तो केवल मैं ये नहीं बोलूंगा इस वीडियो को शेयर मत करना कहीं पर भी, ठीक है। अपना अपना उल्लू सीधा करो और बिल्कुल ये वाली बात है, उल्लू सीधा करके निकल जाओ। देखो भाई ट्रिक तुक्का कैसे लगाए, जादूगरी ट्रिक जो है तुक्का से गवर्नमेंट कॉलेज कैसे फिक्स करे। तो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करने का मतलब है कि काफी हद तक तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर होकर जा रहे हो, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तभी आप जा रहे हो। काफी हद तक सर कई बार हमको 2-3 नंबरों की जरूरत होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और वो तुक्के से कैसे लाए जाए वही चीज इसमें बात करूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चा। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है। दो तरह की कैसे सर, एक वो बच्चे जिनने 70 प्लस तक का क्वेश्चन कर लिया है ना, जो टॉपर्स है। अब उनको 10-20 नंबर की और जरूरत पड़ रही है। मैं नहीं बोलूंगा तुक्के से 10-20 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं क्योंकि तुक्का है भैया, लग गया तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। और एक वो बच्चे जिनके 40 नंबर आ रहे हैं, 40 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनको लगभग 60 से 70 नंबर तक लेके जानी है गाड़ी खींच के, वो कैसे लेके जा सकते हैं। और 70 वालों को 80 से 90 नंबर तक लेके जानी है, वो कैसे लेके जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आप देखना किसी भी आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी पेपर को देखोगे तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन 4 आते हैं। ए आता है, वी आता है, सी आता है और डी आता है, याद रखना, ठीक है। क्या आता है? ऑप्शन ए, वी, सी, डी, 4 ऑप्शन आते हैं। चारों ऑप्शन की जो मैं एक तरीके से बताऊं कि पॉसिबिलिटी जो रहती है वो 25-25% की रहती है। 25-25% की रहती है, याद रखना। कितने परसेंट की सर जी? 25-25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। यदि मैं बोलूं कि भैया टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में 25% आपका क्या आता है? ए आता है। 25% आपका क्या आता है? वी आता है। 25% सी आता है और 25% डी आता है। मैं फालतू बातों से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा जो ऑथेंटिक चीजें है वही मैं आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 25% या ज्यादा आते हैं, सर आप तो झूठ बोल रहे हो। तो बिल्कुल भैया मैं इसका प्रूफ भी लेके आया हूं कि 25 आते हैं या नहीं आते हैं एक तरीके से। अब आपका 100 नंबर का पेपर होगा, मैं केवल आपके आपके ऊपर ही बताना चाहूंगा। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो आप ध्यान देना, 100 नंबर में आपको याद रखना 25 ए आएंगे, 25 ए आएंगे, याद रखना, है ना। ए ऑप्शन कितने सही होंगे? 25 सही होंगे। बी ऑप्शन भी 25 सही होंगे, याद रखना। और सी ऑप्शन भी 25 सही होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन भी कितने सही होंगे? 25 सही होंगे। और डी ऑप्शन भी 25 सही होंगे। ये फिक्स है, ये बात फिक्स है। कहीं भी किसी भी और ट्रिक की तरफ मत भगना, मैं अभी बोल रहा हूं ये फिक्स है ये बात। चाहे कोई सा भी सेट आए, ए वाला सेट आए, वी वाला सेट आए, पेपर सेट आते हैं ना, ए सेट, वी सेट, सी सेट, जिनमें उल्टे सीधे आंसर होते हैं, सभी का जो पेपर का जो शेड्यूल बनाया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करके चीजें बनाई है आपके सामने। मैं एक तरीके से आपको एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये आप देख लो भैया, ये है झारखंड की आंसर की, है ना। झारखंड एएनएम नर्सिंग की आंसर की है, इधर झारखंड जीएनएम नर्सिंग 2024 की आंसर की है प्यारे बच्चों, है ना। मैं पूरे प्रूफ के साथ आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, ठीक है। आप यहां पे इसमें गिन करके भी ट्राई करोगे ना, एक ए ये रहा, है ना। मैं एक बार आपको बता ही देता हूं, वैसे टाइम लगेगा इसमें लेकिन मैं बता देता हूं। एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, 2, ठीक है, और एक ये रहा, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 हो गए सर, यहां पे 27 तक 6 हो गए, 27 तक 6 हो गए, है ना। 27 तक 6 हो गए, 27 बाई 6 था, है ना। उसके बाद 6 के बाद ये हो गए 7, है ना। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी, एक मिनट, हम यहां तक गिन रहे थे, ठीक है। 27 तक 6 हो गए, 27, 28, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 हुए। यहाँ पे इस लाइन में टोटल कितने हुए? 50 तक जो क्वेश्चन है उनमें टोटल कितने हुए? ए हुए भैया 10। ए कितने हो गए मुन्ना? ए हो गए मुन्ना 10, याद रखना। 50 तक ए 10 हो गए। अब आगे बात करें सर, ये 100 क्वेश्चन का पेपर था टोटल, ये 100 क्वेश्चन का पेपर था। आगे चलो, ओके सर, आगे जाओ, यहां पे देख लो एक बार, ठीक है। अब 51 से लगा लो भैया, 10 इधर हो गए ना, 11, 12, ठीक है, 13, ओके, 14, 15, 16, 17,
ये पूरी, मैं ये बोल रहा हूं आपको बस कि भैया पूरे के पूरे जो आते हैं ना वो पूरे A25 आएंगे, B25 आएंगे, C25 आएंगे और D25 आएंगे। ये फिक्स है, किसी भी पेपर में देख लेना आप, है ना। और अब यहां पे देखो तो भैया झारखंड में जो पेपर होता है ना जीएनएम का, वो होता है कुछ 150 नंबर का। तो अप्रोक्स मैंने लगाया है 37-38 आ रहे हैं लोग, है ना। मैंने जितने भी लगाए सभी में मिला लो आप। ये ए सेट है जीएनएम का, ये ए सेट है ना, बिल्कुल। यहां पे देखो ये सेक्शन बी है भैया, ये वाला क्या है, सेक्शन बी है ना, याद करना ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी है। अब ऐसी बात तो नहीं है आप पे बिल्कुल भी नहीं आता हो, ऐसी बात तो नहीं है आप पे बिल्कुल भी नहीं आता हो, है ना। आप पे थोड़ा बहुत तो आता होगा, आप पे थोड़ा बहुत तो आता होगा। अब इधर आ जाओ, ये आप समझ गए बात, बिल्कुल सर समझ गए। मतलब जितने भी आएंगे ना सर वो AB25 के फॉर्मेट में आएंगे, है ना। जितने भी आएंगे वो AB25 के फॉर्मेट में आएंगे। अब आप लोग ये देखना कि आप पे आता कितना है। मान लो आप पे 70 क्वेश्चन आ गए हैं, अब 70 में ये देख लो गिन करके लास्ट में, क्योंकि यही काम बचता है, कुछ तुक्का लगाने का काम लास्ट का होता है। तो लास्ट में यही देखना है आपको, 70 में से मान लो हमारे कितने कितने सही जा रहे हैं, कितने कितने गलत जा रहे हैं। मान लो मैंने यहां पे चॉइस ए लगा दिए है, ठीक है। मैंने यहां पे 10 बी लगा दिए हैं, ठीक है। मैंने चॉइस ए लगा दिए हैं, मैंने 10 बी लगा दिए हैं, मैंने 11 सी लगा दिए हैं, है ना, 11 सी लगा दिए हैं। एक तरीके से मैं ये बोल रहा हूं, अब पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है यहां पे ये बता दो। और मैं बोल देता हूं यहां पे इस 70 को हटा के मैं केवल आंकड़ा फिक्स कर देता हूं ऐसे ही। और मैंने पेपर में भैया और कितने लगा दिए, और मैंने पेपर में लगा दिए है कुछ 6 डी लगा दिए हैं। अब आप मेरे को ये बताओ पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है। ए को तो बिल्कुल ही काट दो सर, पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि हमारा पेपर का जो पूरा पैटर्न बना है ना वो कुछ इस प्रकार से बना है कि हमने चॉइस ए लगाए हैं, 10 बी लगाए हैं, 11 सी लगाए हैं और 6 डी लगाए हैं। तो पॉसिबिलिटी ए की नहीं बन रही बिल्कुल भी, है ना। सी की बन रही है, बी की बन रही है और डी की बन रही है। ज्यादा किसकी बन रही है, ज्यादा बन रही है सर डी की, ज्यादा बन रही है डी की। तो भैया हमको क्या करना है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, है ना। अब आप क्या समझ रहे हो, अच्छी तरीके से समझ रहे हो। एक बात, ये वाली बात याद रखना कि ज्यादा जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, जिसकी आ रखे हैं, जिसके नहीं आ रखे हैं। मान लो एक तरीके से मैं बोलूं कि मैंने पेपर कर दिया है पूरा VCD, आंकड़ा मेरा कुछ इस प्रकार से बैठ रहा है मेरे प्यारे बच्चा कि एक ए मेरे आ रहे भैया 22 आ रहे हैं, बी आ रहे हैं मेरे भैया कितने आ रहे हैं, मेरे 24 बी आ रहे हैं, ओके। डी सी आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, सी मेरे आ रहे हैं वरना 11, और डी मेरे आ रहे भैया डी मेरे आ रहे मान लो मैं मान लेता हूं 15, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा बन रही है, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। सर यहाँ पे ए 22 बार आ गया तो हमसे 2-3 क्वेश्चन इनमें गलत होंगे, डेफिनेटली बात है ना। उसके अलावा बी 24 बार आ गया तो ये भी याद रखना, ये भी नहीं आएगा। डी भी काफी हद तक नहीं आ रहा है, लेकिन मना यहाँ पे सी की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप ये कर सकते हो भाई, है ना। क्या कर सकते हो सर, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो 14 क्वेश्चन सी में सही कर सकते हो। 14 क्वेश्चन सब में अगर सी लगा के आओगे ना तो 14 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, 14 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात, इतनी सी बात समझ जाओ, बस समझने वाला भेद है और कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको तो ये बता दो कि अब ये वाली ट्रिक तो समझ में आ गई, कोई और अप्लाइड करे ट्रिक। तो मैं जो भी ट्रिक लाता हूं ऑथेंटिक लाता हूं, जो भी लाता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक लाता हूं, आपको बिल्कुल वर्क करेगी ये ट्रिक 100%। अब एक इसके अलावा भी देख लो, इसके अलावा भी, अब ये मत बोलना कि सर आप तो गलत बता रहे हो, आप तो ये बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बहुत सारा रिसर्च करके चीजों को लाया हूं आपके सामने, मैंने बहुत सारी आंसर की देखी है, और 2 आंसर की तो मैंने लगा भी दी, जो झारखंड में एग्जाम हुआ था पिछली बार जीएनएम एएनएम का दोनों का, है ना। एक में मैंने देखा B37 है, एक में देखा B38 है, जो 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं उनके, है ना। और ए में देखा तो पूरे 25-25 थे, किसी भी सेक्शन को मिला लो। 1.5 घंटे तक मैं देखता रहा भैया, ये सेक्शन बिल्कुल जो सेक्शन है वो बिल्कुल 25-25 के रेशियो में आता है। 25 ए राइट होंगे, 25 बी राइट होंगे, 25 डी राइट होंगे, 25 सी राइट होंगे। तो आपको यही देखना है कि भाई मेरा सबसे ज्यादा राइट का ऑप्शन किसमें बैठ रहा है ना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं सब हमारा तो इक्वल बैठ रहा है, 15 ये बैठ रहा है, 15 वो बैठ रहा है, 15 ये बैठ रहा है, 15 ये बैठ रहा है। बताओ कैसे करें, क्या करें। उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। उसका भी सोल्यूशन क्या है मन्ना, अब आपने मान लिया भैया हमारे ये गोले हैं, ये गोले हमने भर दिए, है ना, ये गोले हमने भर दिए। लेकिन भैया हमको तो एक बात ये बता दो, ये गोले ना, ये गोले बढ़ते ही जा रहे हैं सर, है ना। मतलब कि एक तरीके से ये देख दो कि हमारे 4 क्वेश्चन ऐसे कैसे ही रह गए, है ना, ऐसे कैसे ही रह रहे हैं। तो मन्ना एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, एग्जामिनर गेम कैसे खेलता है। एग्जामिनर गेम कैसे खेलता है मैं आपको आंसर की में ही बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चा। देखो ये मैंने एएनएम के आंसर की निकाली है ना। अब एएनएम के आंसर की में मैंने सबसे पहले आपको नीचे लेके जाता हूं। नीचे गेम खेला है भाई साहब ने यहां से मतलब कि 46वें क्वेश्चन से वी, उसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहां से देखो, हाँ यहां से देखो वी आ गया, ठीक है, दोबारा वी आ गया, छोड़ो, उन्होंने सर्कल तोड़ दिए। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे कैसे आ जाओ, मतलब यहां पे ऐसे आ जाओ भैया, देखो सी वी 3 भी दे दी, फिर 3 ए दे दिए लगातार, फिर 3 सी दे दी लगातार,
ये गेम खेलता है वो एग्जामिनर, याद रखना। कभी भी आप ऐसी जगह फंस जाओ तो आप निकाल सकते हो अपने आप को। देखो अब बहुत सारे बोलेंगे सर दिख नहीं रहा, तो भैया आप इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना यार, इससे ज्यादा तो क्या करूँ, आंसर किया, ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है। देखो 2 सी दे दी, 2 सी दे दी, फिर 3 बी दे दी, उसके बाद 3 ए दे दिए लगातार, 3 ए दे दिए लगातार, सॉरी ये गलत कर गया, 3 ए दे दिए। अरे भैया रुक जाओ यार, ये देखो ऐसा एक में नहीं किया, सारी आंसर की में यही अपनाया है उन्होंने भाई साहब ने। देखो वो भी मौका देते हैं कि बच्चा तुक्का तक लगा सके, तुक्का तक। अगर थोड़ी सी तुम लोगों में थोड़ी सी अकल होगी ना तो लगा दोगे, बोलते हैं तुक जो है नकल में भी अकल लगती है, तो वो वाली बात है। 3 सी दे दिए यहाँ पे। अब देखो फिर से गेम क्या खेला है, वी सी वी डी डी डी, 3 डी यहाँ पे दी, 3 सर्कल छोड़ के 3 डी यहाँ पे दी तो वही क्रम में, ए बी वाले क्रम में दिए भैया, है ना, बिल्कुल। ऊपर दे दिए 3 ए, नीचे दे दी 3 डी, 3 बी दे दी। अब देखो यहाँ पे सी सी, ठीक है, ए वी सी, सीधी ए वी सी। ये देखो एग्जामिनर किस तरीके से घुमाता है बच्चे को, एग्जामिनर किस तरीके से बच्चे को घुमाता है, ये देखो एक बार एग्जामिनर किस तरीके से बच्चे को घुमाता है। थोड़ा सा वो समझो तुम तरीका, बस। अब देखो ये कौन सा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आ गया, बी सेक्शन आ गया, है ना, आंसर की का बी सेक्शन। इसमें भी देखो भाई साहब ने सीधा 4 भी दिए यहाँ पे, 4 भी दिए सीधा, है ना। उसके बाद 3 डी दे दी भाई साहब ने, 3 डी दे दी यहाँ पे, है ना। इसके अलावा यहां पे देखो, थोड़ा सा यहां पे देखो, है ना, 1 वी 2 वी 3 वी, ओके, 1 ए 2 ए 3 ए, ओके। फिर उसके बाद सी ए सी सी बी ए ए, ठीक है, यानी 2 का जोड़ा दे दिया। देख 2 सी यहाँ पे, 2 ए यहाँ पे, 2 सी यहाँ पे। उसके बाद तो भाई साहब ने झाम लगा दी। कैसे झाम लगा दी, 4 ए दे दिए लगातार, 4 ए दे दिए लगातार, 4 ए दे दिए, सुनना मेरी बात, 4 ए दे दिए, सुनो मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बात करें सर, उसके बाद इन्होंने देखो 2 ए यहाँ पे दे दिए, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, 2 ए दे दिए, 2 सी दे दी, वी सी वी डी डी डी, 3 डी दे दी लगातार। तो भैया ये भी आप अप्लाई करोगा। कैसे करेंगे सर ये वाला अप्लाई, ये वाला अप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हो कि यदि ऊपर से सर्कल बनता आ रहा है ए बी का, है ना, यदि ऊपर से सर्कल बनता आ रहा है कि भैया 3 बी आ रही है लगातार, हम पे वो आंसर आ रहे हैं 3 ऊपर के, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 3 एक मिनट, जैसे मैं आपको बता देता हूं मेरे मुन्ना, जैसे आप पे ये वाले आंसर आ रहे हैं ना, ये वाले आंसर आप पे आ रहे हैं। अब आपने वो गोला फिल कर दिया, ये वाला आपने ये गोला फिल कर दिया, ए है भैया, इनमें ए है, ठीक है। उसके बाद हम पे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे ये वी आ रहा है सर, यहाँ पे वी आ रहा है, ओके। फिर आपने देखा सर नीचे का भी आ रहा है, नीचे का मेरे पे सी आ रहा है ना सर, ये वाला हो गया। तो वो एक में क्या करना है आपको, वो एक ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो क्या करना है, वी ऑप्शन फिल करना है। यहाँ पे कौन सा फिल करना है, वी करना है, क्योंकि सर्कल यही चलता आ रहा है, सर्कल यही चलता आ रहा है, सर्कल यही चलता आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, सर्कल यही चलता आ रहा है, तो आपको इस तरीके से करना है। समझ रहे हो, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। बहुत सारा रिपीटेड फॉर्मेट में इस वीडियो को देखना, पर बच्चों समझ आ जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बहुत सारा दिमाग में, सर ने ये बोला था, सर ने ये बोला था, ये ट्रिक उसमें घुसा दोगे, वो ट्रिक इसमें घुसा दोगे। थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से देख जाओगे ना, पर बच्चा एक ट्रिक बहुत ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक ऑथेंटिक बता रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे बी लगाओ, यहाँ पे सी लगाओ, बी सी ज्यादा आता है ऑप्शन में इसलिए बी सी लगाओ, सब इक्वल आता है, सब सेम आता है, बिल्कुल कोई भी ज्यादा कम नहीं देगा। वो मैं बता रहा हूं आपको, आंसर की में जो भी आंसर होते हैं ना, बी सी डी जो भी है, वो आप पे इक्वल फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल समानांतर क्रम में होते हैं, सभी समान ही रहेंगे एक तरीके से, ठीक है। अब ये सर्कल चलता रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यदि ये सर्कल नहीं चल रहा है, सर ये वाला सर्कल तो नहीं चल रहा है, फिर क्या करें, ये वाला सर्कल तो नहीं चल रहा है, आपको पता लग गया ये वाला सर्कल चल रहा है तो कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये वाला यदि सर्कल चल रहा है तो आपको पता लग गया कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अलावा सर और क्या करें, यदि ये वाला सर्कल नहीं चल रहा है तो इसके अलावा और क्या करें भाई, है, यदि ये वाला सर्कल नहीं चल रहा है तो इसके अलावा क्या करें सर, अरे भैया जी इसके अलावा मैं बताता हूं क्या करना है आपको, है ना, इसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। एक तरीके से देखो, यहां पे क्वेश्चन है, हमको ये क्वेश्चन करने हैं, है ना, बिल्कुल। मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गए। एक नोट करके बात लिख के जाना कि यदि किसी क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि उपयुक्त सभी, ये आता है ना, उपयुक्त सभी वाला आता है कि नहीं आता, बिल्कुल। तो डेफिनेटली 90% ऐसी देखा गया है, 90% ऐसा देखा गया है कि उपयुक्त सभी वाला जो है सही होगा। उपयुक्त सभी, दोनों में फर्क है, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई सा नहीं है। तो 90% ये देखा गया है कि उपयुक्त सभी जहां पे लिख रहा है ना वो सही है, तो उसी को लगा के आना है, पहली बात। दूसरी बात, एक तरीके से ये होता है कि निम्न मतलब इनमें से कोई सा नहीं है या फिर कोई नहीं है,
वो डेफिनेटली बात है, वो जो है नहीं होगा। 5% देखा गया है कि वो सही हो, बाकी वो सही नहीं होता है, याद रखना। दोनों में फर्क है, दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझना। एक और बात देख लेना यहाँ पे, उपयुक्त सभी वाला राइट होगा, निम्न में से या फिर इनमें से कोई नहीं है वो गलत होगा, है ना। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करो भैया। ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, मैं मान सकता हूं यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। हमको डेफिनेटली लग रहा है कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसे एलिमिनेट करो, है ना। टॉपर्स द्वारा यही आजमाई जाती है, मैं बता दूं, और टॉपर्स यही काम करते हैं। क्या करते हैं वो, सबसे पहले जो गलत है उनको दिमाग से निकालते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं, एक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चा, जैसे कि ए है, वी है, सी है, डी है। अब आप देखो यहाँ पे देखोगे सर, ये इन सभी की कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है भैया, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 25%, 25%, 25%। आंसर की जो पॉसिबिलिटी बन रही है 25%, 25% बन रही है कि नहीं बन रही है 25% बन रही है सबकी। लेकिन जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, किस तरीके से सर, जैसे हमको पता है डी तो होगा ही नहीं इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो रहता है यार, पढ़ के जाते हो तो इतना तो ध्यान में रहता ही है ना। तो डी तो होगा नहीं सर, यहाँ पे डी तो बिल्कुल ही काट दो मेरे मुन्ना। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, यहाँ पे मेरे को ए सा भी नहीं लग रहा कि ए होगा, तो ए भी नहीं होगा भैया। अब देखो इनकी पॉसिबिलिटी कितने में बदल गई, इतनी इनकी पॉसिबिलिटी 50% में बदल गई अब, है ना। या तो ये होगा या तो ये होगा, जय राम जी की बोल के लगा दो भैया, ऐसा प्रश्न आ जाए तो। पर इसमें पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही आप लोग जो है राइट कर सकते हो आंसर, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही राइट कर सकते हो। यहां पे बी लगा देना या सी लगा देना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये 50% में आ जाता है कि ए होगा, मतलब बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अभी आप कर सकते हो। उपयुक्त सभी वाला भी मैंने आपको बता दिया, वो राइट होगा, उसको लगा देना कहीं पर भी दिखे। उपयुक्त सभी दिख रहा है तो, उपयुक्त सभी दिख रहा है तो वो लगा देना, ठीक है। या यदि दिखे इनमें से कोई नहीं तो वो मत लगाना, क्योंकि वो गलती होता है, हमेशा वो गलती होता है, ठीक है। समझ आ गई, मतलब 5% वो सही हो सकता है, लेकिन 95% वो गलत होता है, याद रखना, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों को याद रखना, ये वाली बात है। ये वाली बात भी समझ आ गई। अब मैंने आपको ये वाली बात भी बता दी, मैंने आपको आगे जो चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ बताने की जरूरत है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा और बता दूं, है थोड़ा सा और सुन लो। पहले बच्चों, ज्यादातर क्या देखा गया है, ज्यादातर यदि आप एक सीरीज में रह जाए, एक सीरीज में यदि आंसर रह जाए कि भैया मेरे को यहां से लेकर के 10वें क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन से लेकर के 10वें क्वेश्चन तक नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ऐसा करना, क्वेश्चंस में गिनना पूरा, कितना बी आया, कितना सी आया, कितना ए आया, कितना डी आया है। ज्यादा जो नहीं आ रहा है उसको, जैसे मैं मान लूं भैया मेरा ए ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं बोल सकता हूं भैया मेरा ए नहीं आ रहा है बिल्कुल, और मैं क्या करूंगा, मेरा बी नहीं आ रहा, मेरा वी ऑप्शंस में कम आ रहा है, वी 11 बार आ रहा है, बाकी सभी ज्यादा बार आ रहे हैं ना, तो बी 11 बार आ रहा है, तो ऐसा करना सब में 1 से लेकर के 10 तक बी में 11 बार वी भर के आ जाना। इनमें से होगा क्या, 10 में से ज्यादा नहीं तो प्यारे बच्चा 5 में से 5 सही तो आपके बैठेंगे ही बैठेंगे, है ना। मैं बोल सकता हूं 5 में से 5 सही ना सही तो भैया इतने बैठ जाएंगे कि 60 से 80% इसमें से क्वेश्चन सही हो, 60 या 80% इसमें से क्वेश्चन सही हो। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, या तो यहाँ पे 7 सही होंगे, 8 सही होंगे, है ना, 9 भी सही हो सकते हैं, पूरे के पूरे 10 भी सही हो सकते हैं, ये भी मैंने देखा है ना। तो वो आप करके आना, हो सकता है पूरे में से पूरे, बहुत रेयर चांस में होते हैं, लेकिन 5-7 भी बैठ गए तो वो बहुत है ना, 10 में से 5-7 बैठ गए, 3 रह गए तो। और एक बात याद रख लेना, पूरे के पूरे करके आने, पूरे का पूरा पेपर छाप के आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाली बात भी हो गई ना, है भाई। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, यदि आप देखो एक तरीके से समझने का प्रयास करो तो बहुत सारी चीजें आप पेपर में अच्छी तरीके से तुक्का लगा सकते हो। एक तरीके से आप लोग आधे से ज्यादा पेपर कर सकते हो। अब ये तो देखो, तुक्का लगाने वाले के पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान बिना तो तुक्का नहीं लगेगा, याद रखना। तुक्का वैसे लगा, पहले तो क्या करना है, पहले हमको जो पेपर आ रहा है जो 100% बिल्कुल सर ये सही है, वो 100% वाले पेपर पहले करना है। बिल्कुल ये ऑथेंटिक हम पे आता है, 100% सही है तो बिल्कुल पहले उसको करना है। मान लो 100% आप पे आ रहा है, पूरे पेपर में से 60 क्वेश्चन आप पे कर लिया आपने, जो 100% आप पे आ रहे बिल्कुल कर लिए सर, है ना। इसके अलावा सर क्या बचा, 100%, उसके बाद बचा 50% वाले क्वेश्चन, उसके बाद बचे 50% वाले क्वेश्चन। मतलब आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा, जुबान पे है लेकिन वो शब्द याद नहीं आ रहा, जुबान पे है याद नहीं आ रहा, निकल नहीं पा रहा है ना। तो उनको क्या करना, उनका थोड़ा सा छोड़ देना भैया, है ना, उनको क्या करना, छोड़ देना, थोड़ा सा
छोड़ देना, ठीक है, छोड़ना ही सही रहता है। उनको छोड़ना के मतलब ये बोल रहा हूं कि लास्ट में उनको देखना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे वो क्वेश्चन आपको आराम से याद आ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे वो क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप वो बचते हैं जो 0% है, बिल्कुल 0% वाले जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ये 0% वाले पे ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको बताई है। ये 0% वाले पे आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ये छोड़े है ना, इनको लास्ट में याद करना, आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर भी ये किस में काउंट हो जाएंगे, ये 0% वाले में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं आ रहे, क्योंकि आते तो आ जाते इतनी देर तक है, 2 घंटे 20 मिनट का पेपर है, इतनी देर में आना चाहते हो तो आ जाते, नहीं आ रहे तो फिर 0% में काउंट करके वही तुक्के की ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर लो। समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से काफी हद तक आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी मैं जो आपको काफी हद तक बताऊंगा, भाई जो बच्चे जो बहुत कम चांस होते हैं कि भाई बैठ पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा, मैं तो जो ट्रिक इस्तेमाल करता हूं ना वो यही करता हूं जो मैंने आपको बताई है आज की इस वीडियो में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। मैंने कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक सर्च की, लेकिन मेरे को कोई नहीं मिली ऐसी, लेकिन फिर भी मैंने इसका रिसर्च करके आपके लिए मेहनत करके ट्रिक लाया हूं प्यारे बच्चों, तो आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से पता होगी, अच्छी तरीके से आ रही होगी, है भाई, बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये ट्रिक अप्लाई करके देखना, आप यहां पे नहीं, आप अप्लाई करके ही देखना, आप अप्लाई कर, मैंने पूरा आपके सामने काला चिट्ठा खोल के रख दिया भैया गवर्नमेंट का ना, बिल्कुल गवर्नमेंट क्या झोल करती है बच्चों के साथ वो मैंने आपको बता दिया है। पूरी आंसर की मिला लेना, ये आंसर की भी मैं डलवा दूंगा, ये आंसर की आप व्हाट्सएप वो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डलवा दूंगा, उसमें मिला लेना, खुद गिन लेना, खुद तसल्ली कर लेना कि बिल्कुल सर ये सही बात है, तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है ना। हो सकता है एक दो पेपर ऐसे हो भैया बहुत हाई लेवल के होते हैं, वो आपके जीएनएम एएनएम की बात कर रहा हूं मैं, उसमें केवल 25% ऑप्शंस देते हैं वो, तो आपको उसी हिसाब से करना है, उसी प्रकार से करना है ना। आपके लिए गुड न्यूज है ना, 25% दे रहे, गुड न्यूज है हमारे लिए तो सर, बिल्कुल। तो मेरे बच्चा मेरे हिसाब से आपको चीज अच्छी लगी होगी, और मैंने जो ट्रिक बताई उनको काफी हद तक आप अप्लाई करके अपना पेपर में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, काफी हद तक काफी चीज आपको बेहतरीन लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन ट्रिकों को फालतू इस्तेमाल मत करना, शेयर वगैरह मत करना भैया कहीं पर भी, है ना, चुपके से, है ना, बिल्कुल चुपके से पेपर में अप्लाई करनी है, और पेपर में अप्लाई करने के बाद आप इन ट्रिकों के जो फायदे हैं वो मेरे को वापस आके कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि सर ये हमको इस ट्रिक से फायदा हुआ है, ये हमको आपकी इस वीडियो से फायदा हुआ है। यदि फायदा हो तो बाकी में इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।